सबको जय मसीह की। तो आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु हमको हमारी हर एक ज़रूरतों को सप्लाई करता है। माई गॉड शॉल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू दी रिचनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू क्राइस्ट जीसस। मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक ज़रूरतों को अपने धन की महिमा के अनुसार वो देंगे, सप्लाई करेंगे। उस विषय में सीख रहे थे। तो कई लोगों का मन में ये रहता है कि परमेश्वर हर चीज़ें सप्लाई करता है, लगातार सप्लाई करता है, वो सप्लाई बंद नहीं करता। वो अपना बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों को सप्लाई देता है। फिर कई विश्वासी लोग कई बार दिक्कतों को क्यों सामना करना पड़ रहा है कि कई कमी घटी में रह रहा। आज उस विषय में भी देखेंगे हम। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है प्रभु से कोई भी लेन देन हो, परमेश्वर आत्मा है और हम उसकी आत्मा, यूहन्ना 4 में लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। सच्चाई माने यीशु मसीह, वचन। और वचन और आत्मिक आराधना, स्पिरिचुअली हम उसकी आराधना करते हैं। और उनसे कोई भी लेन देन, बातचीत जो भी होता है वो विश्वास के ज़रिए से होता है। विश्वास के ज़रिए से, विश्वास नहीं तो परमेश्वर से कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारा पास में है, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। आत्मा हमारे आजू बाजू में है, हमारे अंदर भी है, विश्वासियों के अंदर भी है। और ये इतना होने के बावजूद ये सब ऐसा क्यों हो रहा, कई लोगों को दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं? नंबर वन बात यह है कि विश्वास में कोई प्रॉब्लम आ गया है। विश्वास वचन सुनने से और मसीह की वचन सुनने से है, यीशु मसीह की वचन, ये अन्य संसार की वचन से नहीं, ये परमेश्वर की वचन सुनने से आत्मिक विश्वास उत्पन्न होता है। तो वचन की सुनना जब कम हो जाता है, प्रार्थना का जीवन जब कम हो जाता है, हो सकता है ये सप्लाई में दिक्कत आती है। परमेश्वर लगातार चंगाई सप्लाई करता है। परमेश्वर लगातार हमारे लिए प्रोविज़न, प्रावधान, जो रोजी रोटी खाने की या रहने की या आने जाने की जो भी सुविधाएं वो देता है, चंगाई वो दान के रूप में देता है। तो ये सप्लाई जारी है। देखिए, सूरज हर रोज जो लगातार वो जो सुबह से शाम तक अपनी रोशनी प्रदान करता है, लेकिन कई बार ऐसे मौसम ऐसा होता है, काली घटाएं, जो काली बादल छा जाती है, तो रोशनी नीचे तक नहीं आता। इतनी कमज़ोर बादल जो इतनी ताकतवर सूरज की किरणों को, लाइट को रोक सकता है। ये आप देखिए, इस संसार में कई प्रकार की अंधकार की शक्ति है और ये शक्तियाँ इंसान को धोखा देके पहले आदम और हवा बेगम को हरा दिया या पाप करा के परमेश्वर से अलग कर दिया, ये सबको मालूम है। आज भी ये पाप की शक्तियाँ जो घूम रहा इंसान के अंदर अविश्वास पैदा करवाने की लगातार कोशिश में है। तो प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम अभी तक तो विश्वास कर सका, लेकिन कई बार ऐसा होता है विश्वास कमज़ोर हो जाता है। तो उसमें ये करना है कि आपको फिर वचन के पास जाना है, वचन को दोहराना, बार बार बोलना। जैसे कि ये वचन है, मेरा परमेश्वर हर एक तुम्हारी घटी को अपनी धन के महिमा के अनुसार पूरा करेगा। प्रभु सप्लाई करता है। उस वचन को सीखना, दिल की गहराई तक ले जाना। दिमाग में सीखना ना सीखना वो तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि दिल की गहराई तक उतरना, दिल में जाना वचन को। दिमाग में थोड़ा याद रखे तो ठीक है, लेकिन वो कोई बड़ी मायने नहीं रखता, क्योंकि आत्मिक बातें सब हृदय से जुड़ा, गहराई से, हृदय से विश्वास हृदय से जुड़ा हुआ है। माइंड में ये सब उसकी चल रहा, बातें तो चल रहा है, लेकिन फेथ जो है हृदय से जुड़ा है। और इसलिए प्रियो, वचन को आपको हमेशा सामने लाना है। तो कई लोग बोलते हैं मैं वचन बोला था, मैंने 7 बार बोला था, मैंने 10 बार बोला। नहीं, यू नीड टू स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन को लेके स्थिर खड़े रहना है, क्योंकि परीक्षाएं होती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में भी परीक्षाएं हुई थी, तो हर परीक्षा में वो वचन से जीता था।
40 दिन के उपास में के वचन में लिखा है कि वो 40 दिन तक परीक्षा करता रहा। उसमें से 3 मेन पॉइंट वचन में बाइबल में लिखा, लेकिन ये भी लिखा 40 दिन तक परीक्षा करता रहा। ये अरे कुछ ना कुछ तो बोला है, वो उपास मत करो, प्रार्थना मत करो, ज़्यादा मनन मत करो, इस तरह की एक डिस्करेज करने वाली एक एलिमेंट है। ये मैं प्रार्थना करता इस तरह की चीज़ आपके हृदय से दूर हो जाए, आपका हृदय विश्वास से भर जाए। विश्वास करने वालों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो विश्वास के साथ ये पहाड़ से कह दे कि यहीं से सरक जा और समुंदर में जा पड़ा, तो तुम्हारा अनुसरण करेंगे। ये यीशु मसीह ने हमको सिखाया। तो बोले ये संसार है, हमको थोड़ा बहुत ये करना पड़ता। भाई जो भी हो, प्रभु ने एक बार कह दिया तो प्रभु फालतू की झूठ मूठ की बात नहीं बोलते। प्रभु ने कह दिया तो हमसे बनेगा। जो हमसे नहीं बन पाता वो बात प्रभु हमसे नहीं कहेंगे। हाँ तो नहीं नहीं, इतना तो नहीं बनता, मैं इतना पवित्र थोड़ी हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं आप संत हो ना हो वो तो दूसरी बात है, सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि प्रभु पर विश्वास जारी रखो। क्या 12 बरस से लहू बहने वाली औरत की पवित्रता को प्रभु ने पहले चेक करके उसको चंगा की? वो प्रभु बोलते हैं कि किसी ने मेरे से चंगाई लेकर चले गए, वो कौन है, इधर आओ। यानी आप परमेश्वर से अनुग्रह खींच सकते हैं। जैसे आपको एक मोबाइल चार्ज करना, जो भी आप प्लग में उसको लगाते हैं, तो प्लग में लगाते ही कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। परमेश्वर की कनेक्शन में आप आ गया तो सप्लाई चालू हो जाता है। सप्लाई उधर से किसी ने प्लग निकाल दिया तो डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया तो सप्लाई बंद हो गया। तो परमेश्वर की स्पिरिचुअल लाइन में देखो, इस संसार के लोग भी इस कदर है कि आप विश्वास न करें, वो उनके अनुसार चले। विश्वास संसार कि जो है शैतान के नियंत्रण में बनाया गया एक सिस्टम है। परमेश्वर के विरुद्ध में हम प्रभु की मदद के बगैर हम जिंदा रहेंगे, ये वाला बेसिक फंडे के साथ संसार बनाया गया। संसार माने शैतान की सिस्टम और मनुष्य की उनके साथ रहना। तो परमेश्वर की अधीनता में ना जाना, शैतान की अधीनता में मनुष्य का झुंड, उसका ग्रुप, समूह, वो साथ रहने की एक सिस्टम बिल्डअप कर दिया है। कई प्रथाएं, कई सिस्टम, वो सब बना कर रखा है। तो प्रियो, वो कल्चर, वो सिस्टम आपको प्रभु से दूर करने के लिए खींच रहा। तो लगातार सप्लाई होने के बावजूद भी कहीं विश्वासियों को नहीं मिल रहा। तो याद रखना, या तो कोई शरीर की अभिलाषा इसमें काम किया है, या तो फिर शैतान इसमें काम किया है, या तो फिर संसार का कोई तंत्र है इसमें। तो इन तीनों से जीतने की रास्ता भी बाइबल में लिखा है। और पहले शरीर की अभिलाषा है तो प्रार्थना उपवास करके शरीर को परमेश्वर के अधीन में करें। शरीर का मतलब ये है कि जो परमेश्वर की बातों को ना मानने वाला माइंड का एक सेटअप, उसको प्रभु की अधीनता में करने की आपकी इच्छा है तो आप उसके अनुसार दुआ करेंगे। ज़रूरत पड़े तो उपवास भी करें, क्योंकि शरीर की पूरी इच्छाएं अपन पूरा नहीं करते तो वो धीरे धीरे झुक जाता है। तो आप प्रार्थना उपवास करके इसको परमेश्वर की अधीनता में लाए। जो प्रभु की शोभा हम पर आने में, उसकी कृपा हम पर आने में जो रुकावट के कारण बनता है, एक एक करके हटा दें और वचन को पहला स्थान देकर धन्यवाद करें। और अगर कोई गलती हो भी गया, यीशु के लहू से धोकर प्रभु हमको शुद्ध करता है। जब अपन उसको मान जाते हैं कि हाँ गलती हो गई, तो प्रभु के सामने जाकर ये थोड़ी बोलते हैं कि मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। नहीं, हमें मानना ही पड़ेगा। और लेकिन हमको सबसे पहले ये मानना है, हाँ प्रभु तूने मुझे धो दिया, मुझे पवित्र कर दिया। वो विश्वास मजबूत करता है। अगर एक बार प्रभु ने बोल दे कि मैंने तेरे को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया हूँ, तो बोले अपन नहीं मानते कि नहीं 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 वो फिर भी मैं पापी हूँ, तो वो फिर अविश्वास वाली बात हो जाता है। आपको अगर प्रभु ने कहे जाए कि इसमें एक कन्विक्शन बोलते हैं इसको, कन्विक्शन जो आ गया तो वो पाप को यीशु के लहू से धोकर अपनी बात प्रभु से क्लियर कट बोल के क्लियर कर देते। एक बार साफ हो गया तो फिर उसके ऊपर बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। कंडेमनेशन एक अलग चीज़ है। कंडेमनेशन शैतान से आता, वो लगातार आपको दोषी ठहराता। एक्चुअली शैतान आपको दोषी ठहराता, लेकिन आपका मन में ये फील होता कि मैं दोषी हूँ करके आपको लग रहा है कि मैं खुद को दोषी कर रहा। एक्चुअली वो नहीं हो रहा, वो शैतान आपको दोषी करा रहा। उसका बात करने की तरीका है कि
तू दोषी है करके बोलने की वजह वो क्या बोलता है कि आपके अंदर आके आपसे कहलवाता है मैं दोषी हूँ, मैं दोषी। तो अगर वो कंडमनेशन में चला गया तो विश्वास घट जाता है। मैं पाप को कोई आगे बढ़ाने की रास्ता नहीं बताया, पाप तो हमेशा पाप है, लेकिन यीशु ने उसको धो दिया है। आप उस लेवल से हटकर यीशु की लहू के लेवल में आ जाओ, विश्वास से मजबूत हो जाओ, तो चंगाई बहुत आसान होती है। तो इतनी लगातार सप्लाई होने के बावजूद इसके रोक टोक वाली इस तरह की जो भी कारण है, अगर आप बाइबल ठीक से पढ़े तो वो बहुत सारे कारण है। उनमें से एक एक खर्च जो है अधिकतर खुद ही डाला जाता है अपनी स्वयं की शब्दों से, बहुत इमोशनली नेगेटिव में, फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ भी बोलता, आपको कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इससे प्रार्थना में और वचन से आप इससे आगे बढ़ना है। इस तरह की खुद की कोसने की नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहिए। मेरे घर में कभी बरकत नहीं होगा, मेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, इस तरह की बेकार वाली बातें कि गुस्से में आकर बोलने से, वो लगातार बोलने से, बार बार बोलने से वो एक कर्स बन जाता है। तो बोले पास्टर आपको मेरी कोई कंडीशन समझ में नहीं आता। आप देखो, हम भी कई परिस्थितियों से गुजरा है, आप भी गुजरे होंगे, लेकिन प्रभु की वचन कभी टलता नहीं है। व्हाट ही सेज इज ट्रू। वो प्रभु जो बोलता है वो सही है, हमको मानना पड़ता है। हम प्रभु से मल्ल युद्ध करके जीत नहीं पाएंगे। बेहतर है कि हम उसकी अधीन हो जाए और उसका कहना माने कि वो बोलता है कि मैं तेरे हर पाप को मैं धो दूंगा अपनी लहू से। सो प्रभु हमको जब धोता है तो वो क्लैरिटी, प्योर नेचर, हृदय शुद्ध हो जाता है। जो शुद्ध हृदय के लोग परमेश्वर को देखेंगे करके प्रभु ने खुद ही बोला पहाड़ी उपदेश में, है ना। तो हम वचन से अपना कॉन्शियस बोलते हैं इसको, विवेक बुद्धि। एक बार विवेक बुद्धि मलिन हो गया और आपकी पर्सनालिटी का एक पोर्शन है वो, और वो परमेश्वर है करके कोई शक्ति आकर आपके अंदर बैठकर आपको कंट्रोल करने लगता है। तो कॉन्शियस को इस तरह की अधिकार ना दें। प्रभु की वचन कॉन्शियस से ऊपर है। हाँ, इब्रानी में लिखा आपके वचन आपको दोषी ठहराता, तो ये बताता है परमेश्वर आपके हृदय से भी बड़ा है। तो प्रभु को वचन को ज़्यादा तवज्जो दे। और प्रभु की सप्लाई लगातार है करके बाइबल में कितनी बार लिखा। रोमी 8:32 में क्या लिखा, परमेश्वर अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया गया है, तो उसके साथ क्या कुछ नहीं देंगे। तो क्या बोल रहा, सप्लाई में सबसे बड़ा सप्लाई पुत्र है। यानी पिता ने अपने पुत्र को रख नहीं छोड़ा। ये नहीं सोचा कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ये लोग जाए, मर जाए, नरक में जाए, मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं सोचा परमेश्वर ने। वो अपने पास रखने की बजाय वो रवाना करने को तैयार हो गया। ऐसे ही 6 में ये सवाल आता है, कौन मेरे लिए जाएंगे। तो वो उधर एक आवाज़ आता है, मैं जाऊंगा। यानी पिता पूछ रहे कि मेरे लिए कौन जाएगा, तो पुत्र कहते कि मैं जाऊंगा। और प्रभु यीशु, और फिलिपी 2:8-9-10 ये सब पढ़ेंगे तो 7 से लेके, कि पुत्र ने पिता को स्वरूप और सदृश्य में होने के बावजूद, इक्वल बराबर होने के बावजूद भी अपनी पकड़ के नहीं रहा, कि बल्कि क्या किया उसने, अपने आप को शून्य करके दास का रूप धारण करके पृथ्वी में उतर गया। परमेश्वर जो कि स्वर्ग में विराजमान है, वो पृथ्वी में उतरना, मनुष्य की संसार है पृथ्वी। भजन गीत में लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया, मनुष्य के पुत्रों को दे दिया है। एक बार दे दिया तो उसके पीछे पीछे पढ़कर ये मैंने दिया था करके बोलने की नेचर परमेश्वर में नहीं है। इसलिए हाँ, कई बार हमको परमेश्वर को समझने में दिक्कत होती है। अपन किसी को कोई चीज़ देता ना, उदाहरण से एक साइकिल, स्कूटर कुछ दे दिया दान करो, वो आए दिन पीछे पड़कर मैंने जो दिया स्कूटर तूने क्या किया, मैंने जो दिया वो गाड़ी तूने क्या किया, मैंने जो दिया फ्रिज तूने वो उसको साफ किया क्या, मैंने जो दिया सोफ़ा तुमने ठीक से रखा क्या। इस तरह की एक एटीट्यूड रहता, पूछे ना पूछे भले, एटीट्यूड वही है कि देता है मगर देता नहीं, छोड़ता नहीं, हृदय से नहीं छूटा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बार दे दिया मतलब
ही डजंट रिपेंट अबाउट इट। उसके बाद वो नहीं करता अरे मैंने दे दिया करके, नहीं। परमेश्वर एक पृथ्वी इंसान को दे दिया, मतलब काफ़ी फ्रीडम दे दिया उसने। इसलिए प्रभु हर पल आके पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते उसको मारना, इसको नहीं करता। काफ़ी फ्रीडम मनुष्य को दिया। जब प्रार्थना इधर से उठ जाता है, मनुष्य चिल्लाता है, प्रभु से मांगता, तो प्रार्थना की पुकार परमेश्वर को नीचे लाता है। पुराना नियम में मनुष्य यहोवा नाम लेकर एक सैक्रिफाइस, एक बलि चढ़ाकर उनका नाम पुकारते थे। नया नियम में हम यीशु के माध्यम से, वो केवल वही रास्ता, यीशु के नाम से, उसकी माध्यम से पिता को पुकारते, पवित्र आत्मा को पुकारते। लेकिन पुत्र यीशु जो है माध्यम है। तो पुत्र ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगो मैं करके दूंगा, पिता से तुम मांगो मैं करके दूंगा, आई विल डू दैट। तो उसने कह दिया तो क्लियर कट हो गया। तो प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की सप्लाई जारी रहेगा। यू विल गेट एवरी ब्लेसिंग। इस तरह की कर्सेस, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग, खुद की जो कोसना, दूसरे माँ बाप वगैरह, इस तरह की जो लोग, जो अधिकार के टाइप के लोग हमको कोसना, ये एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता उसमें। उसके लिए भी रास्ता बाइबल में लिखा। यीशु हमारे लिए श्रापित बना कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है, श्रापित है वो व्यक्ति। ये पुराना नियम में भी है, नया नियम में अगर आप देखें तो गलातियों की पत्री 3:13-14 में साफ लिखा है कि यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो यीशु हमारे लिए कर्सड बन गया। अभी कर्सड नहीं है यीशु, लेकिन एक दिन के लिए वो बन गया था, वन डे। और उस ताकि अब्राहम का अनुग्रह हमको मिले, श्राप उसने ले लिया, मर गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज पिता के दाहिने ओर विराजमान है। एफेसियों की पत्री में 1 में 2 में सब लिखा है प्रियो। और यीशु जबकि ताकतवर है और पिता हमको पुत्र के रूप में बहुत प्रेम करते हैं, दो इसलिए अपने आप को वो रोक नहीं पाता, वो सप्लाई करते रहते हैं। और लेकिन बीच में ये रोक टोक करने वाली चीज़ें इस संसार में है। तो आप पूछेंगे कि भाई ये परमेश्वर इसको क्यों नहीं हटा रहे? भाई स्वर्ग में ये सब हट गया है, पृथ्वी पर ये सब है कुछ सीमित समय के लिए। जब हम शरीर में हैं, यहाँ से जब रवाना होंगे, हम जाएंगे, तो उस संसार में कोई मल्ल युद्ध, कोई चीज़ नहीं है, शैतान नहीं है, प्रभु के पास कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है। वहाँ स्वर्ग में आप प्रभु दिखेंगे, अपने प्रिय लोग दिखेंगे जो कि विश्वासी है, पतरस और पौलुस सब दिखेंगे, स्वर्गदूत दिखेंगे, स्वर्ग की सुंदर जगह। वहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, रोक टोक नहीं है। लेकिन उधर हमारा ये शरीर भी नहीं होगा, हमें नया शरीर दी जाएगी। ये मट्टी का शरीर है, वो मट्टी में मिल जाएगा। उधर आत्मिक शरीर। वो पौलुस कहते हैं कि हमारा ये डेरा, मट्टी का डेरा ढह गया तो क्या, हमको स्वर्ग में एक नया डेरा है जो परमानेंट और सदा काल के लिए वो मिल जाएगा। तो ये प्रभु की सप्लाई क्यों रुक जाता है करके कुछ कारणों से हम चेक कर रहे थे। एक तो अविश्वास है, दूसरा हमारा नेगेटिव शब्द जो भी बोलता है वो बाद में नकारात्मक काम करता है, तीसरा लोगों की टोना टोटका भी कई बार लग जाता है। एक्चुअली प्रभु के बच्चों पर लगना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु की बच्चे अविश्वास में इधर उधर घूम रहा तो कभी कभी संभावना भी रहता है, बाइबल उसको सबूत भी देता है। तो प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि 91 साम्स 91:10 में कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। और वो किसके बारे में लिखा? मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। अगर आप कहते हो कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, फिर किसी प्रकार की विपत्ति आपके डेरे में नहीं आएगा। ये आपका विश्वास है। विश्वास आपको प्रोटेक्ट करता है और अनुग्रह से आप भर जाएंगे, बुराई से प्रभु आपको बचाएंगे। प्रियो, इस तरह की जो भी कारण अगर पवित्र आत्मा ने आपको दिखा दिया तो इन कारणों को आप दूर करें, प्रार्थना में लगे रहें और अनुग्रह एक के बाद एक आपके ऊपर लगातार सप्लाई होगा। बादल छट गया है, आसमान साफ हो गया है और सूरज की उजियाला फिर से आ गया। प्रभु की अनुग्रह के किरणों से, मलाकी में लिखा है, और धार्मिकता के सूरज की किरणों से तुम्हारी चंगाई होगी।
हीलिंग, यानी कि वो सप्लाई है। दाऊद ने परमेश्वर की सप्लाई जीवन भर पाया, याकूब ने पाया, अब्राहम ने पाया। अब्राहम कुआं खोता है तो पानी मिलता है, और इसहाक कुआं खोता तो पानी मिलता है, सप्लाई है। गरार के लोग कुआं खोदेंगे तो उसको पानी नहीं मिलता। ये अनुग्रह है, सप्लाई है। ये सप्लाई करने वाला परमेश्वर आपका साथ है, ये सप्लाई जारी रहेगा। जो रोक टोक वाली जो स्पिरिट है, जो अविश्वास है, यीशु के नाम से भी सब हट जाए, आपके जीवन में अनुग्रह रहे। ये प्रभु यीशु मसीह की सप्लाई लगातार आपके जीवन में रहे। खुदावंद आपको बरकत देवे, और प्रभु की सप्लाई जीवन भर आप देखें। ये साल में, इस साल में 2023 में एक के बाद एक अनुग्रह आप देख पाएंगे प्रभु की कृपा के कारण। परमेश्वर आपका साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।